सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे मिला? मीराबाई चानू को। वेटलिफ्टर हैं ये, आप जानते होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था। मणिपुर की हैं ये। अगला बताइए ऑस्कर 2022, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? पहले तो ये जान लो ऑस्कर 2022 ये इसका कौन सा संस्करण एडिशन था? 94 नंबर का। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। और अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है तो वो क्वेश्चन आपका कवर करूंगा मैं। जैसे कि यहाँ तो पूछा गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो आप जानते हो कोडा, कोडा नाम की मूवी है। बेस्ट एक्टर भी याद रखना है, विल स्मिथ रहे किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है जेसिका चेस्टेन, द आईज ऑफ टेमी फेई नाम की मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जैन कैंपेन, द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। और दो प्रश्न और बताऊंगा। ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने? ट्रॉय कोत्सर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला इन्हें कोडा के लिए। और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर बने हैं रिज अहमद। ये पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश अभिनेता हैं। उन्हें अपनी शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बॉय के लिए अपना पहला ऑस्कर मिला। तो ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर से रिलेटेड याद रखना इनको। अगला है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए किसे टाइम मैगजीन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। अच्छा, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो आंसर होगा रितु खंडूरी। और अर्थ आर डे 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के लास्ट संडे को ये मनाया जाता है, इस बार हमने 26 मार्च को मनाया। इसकी थीम क्या है? शेप आवर फ्यूचर। अर्थ से याद आएगा आपको, वर्ल्ड अर्थ डे भी होता है, 22 अप्रैल को मनाते हैं इसको। और 22 तारीख से लगातार 3 महीने के दिवस आपने याद कर रखे हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस। स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो आंसर होगा पीवी सिंधु। ये दूसरी हैं, तो पहली कौन थी? साइना नेहवाल थी, 2011 में बनी थी वो। और बताओ, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार नॉइस पोल्यूशन के मामले में टॉप पे रहा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। और ये तो हो गई नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का अभी इंडेक्स आया था, रैंकिंग आया था, किसके अनुसार? IQ एयर के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण देशों में बात करेंगे, कंट्रीज़ में, तो बांग्लादेश नंबर 1 पर है, भारत 5वें स्थान पर है। कैपिटल सिटीज़ में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पे है, सेकंड पे है ढाका। और शहरों में बात करोगे तो भिवाड़ी जो शहर है अलवर राजस्थान का, वो सबसे प्रदूषित शहर बताया गया इसके अनुसार। देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। 1 किलोमीटर लंबी 6 लेन ये सड़क है। ईगा स्विटेक का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। और पूछ ले कहाँ से है? तो पोलैंड की है ये, पोलैंड की टेनिस प्लेयर। अभी नाम इनका न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आपको बताया जो अभी तक नंबर 1 महिलाओं में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी कौन? एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी, संन्यास की घोषणा कर दी। और उसी के बाद ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पोलैंड की तो पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं। उसके पहले BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल भी जीता था इन्होंने, याद रखना ये सब। बताइए शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। थीम क्या है? रिमूव लॉज दैट हार्म्स, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस होता है 1 मार्च को ही। विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे, 3 मार्च को होता है। इसकी थीम थी टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। विश्व वन्य जीव दिवस कब होता है? 3 मार्च को। क्या थीम थी? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब होता है? 4 मार्च को होता है। क्या थीम थी? युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें, यानी कि नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप अ सेफ्टी कल्चर। विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे कब होता है? 4 मार्च को। क्या थीम है? एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। जन औषधि दिवस कब होता है? 7 मार्च को। इसकी क्या थीम है? जन औषधि जन उपयोगी। और नेशनल आयुर्वेद डे कब मनाया जाता है? ये फिक्स नहीं है, धनतेरस के दिन होता है, और जब धनतेरस होगी तब भी हम इसको मनाएंगे। 2022 में तो आई नहीं है, 2021 में हमने 2 नवंबर को मनाई थी, तो उस वक्त नेशनल आयुर्वेद डे हमने 2 नवंबर को ही मनाया था। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यह 8 मार्च को होता है। इसकी थीम थी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता।
जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। और राष्ट्र महिला दिवस कब होता है वो चलो ये प्रश्न आप ही के लिए रहेगा, वैसे तो आप सबको आता होगा लेकिन फिर भी हिंट देते हैं आपको। जिस दिन रेडियो दिवस हम मनाते हैं उसी दिन राष्ट्र महिला दिवस नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। आप तो जानते ही हो, सरोजिनी नायडू जी की जयंती को मनाते हैं ये। अब बताओ विश्व टेनिस दिवस ये कब मनाते हैं? ये मार्च के पहले सोमवार को मनाते हैं, तो इस साल हमने 7 मार्च को मनाया। धूम्रपान निषेध दिवस ये मार्च के दूसरे बुधवार को होता है, नो स्मोकिंग डे, तो इस बार हमने 9 मार्च को मनाया। थीम है क्विट योर वे। अभी WHO ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, इसी तरह से है, उसका नाम क्या है? क्विट टोबैको एप्लीकेशन। और वैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे हम 31 मई को मनाते हैं। तो अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। और गाइज प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करा करें। वीडियोस को आप लोगों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों के सपोर्ट से बिल्कुल अछूता है ये। तो ये रिवीजन वाला हो गया, डेली वाले, वीकली वाले या टॉपिक वाइज जो आपके वीडियोज़ होंगे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में तो आप शेयर कर ही सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर करें ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले, हम लोग भी मोटिवेटेड फील करें। तो इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सच्ची बता रहा हूँ। तो अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। चलिए बढ़ते आगे। तो बताइए, द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स ये आत्मकथा किसकी है? अरूप रॉय चौधरी की। ये NTPC के पूर्व अध्यक्ष है। और वैसे वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। बताइए किसे ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विरल देसाई को। किस राज्य सरकार ने नदी उत्सव शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को जीता था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा के, जो कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रोल्ड लैंड ये बुक को किसने लिखा? निर्मल चंद्र विज ने। किसने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 को जीता? अनुकृति उपाध्याय ने उनके उपन्यास किंतसुगी के लिए। किसे इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया? मोहम्मद बिन सुलेम को। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। अच्छा, फ्रांस के ही एक लेखक है, नाम है डेविड डायोप। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था उन्होंने एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और अगर पूछा जाए बुकर पुरस्कार किसने जीता, तो डैमन गलगुट ने, जो साउथ अफ्रीका के हैं, उनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा के, जो कि हुई थी तमिलनाडु में। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? ग्वालियर में। और किस भारतीय मूल के व्यक्ति को साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर चुना गया? डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। बताइए, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम की बुक को किसने लिखा? संजू वर्मा ने। असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी? तो आंसर होगा वॉयलेट बरुआ। और अभी असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? बताओ, अजंता नियोग बनी थी। फिर बताइए, किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अवार्ड जीता? तो आंसर होगा HDFC बैंक। ग्लिम्पसेस ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी इस बुक को किसने लिखा? VL इंदिरा ने। और बताइए, नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार, उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए? विक्रम मिश्री बन गए। और वैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल। सेबी ने किसे म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा आरती कृष्णा। और अभी सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं कौन? माधवीपुरी बुच। पहले कौन थे? अजय त्यागी थे। और बताइए, यूके का एक सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनेगा 2031 तक, इसने बताया। किसे पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? पेटा मतलब पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, आलिया भट्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मींदम मंजपाई योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। और चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 गोल्ड जीते थे नीतीश कुमार ने। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो बताइए, किस दिन को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 1 मई को।
क्यों? क्योंकि जो उज्ज्वला योजना थी वो 1 मई 2016 को लागू हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। अच्छा बताइए, हमारे नए थल सेना उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। यहाँ पे BS का मतलब हो गया बग्गावल्ली सोमशेखर राजू। और इसी तरह से दूसरा नाम आपको याद करवाया था डॉक्टर S राजू का, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। बताइए किसने व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता? तो आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा ने। तेंदुए के संरक्षण में उनके योगदान के लिए मिला उनको ये अवार्ड। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या है? पहले तो ये बताओ ये मनाया कब जाता है? अप्रैल के आखिरी सैटरडे को, जो हमने 30 अप्रैल को मनाया। और इसकी थीम थी स्ट्रेंथिंग वेटरिनरी रेजिलियंस। बताओ अमित शाह अणी बजापची वच्चल नाम की बुक को किसने लिखा है? ये मराठी में लिखी हुई है, इसको लिखा है डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने। और अभी से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लॉन्च किया। कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% यानी कि 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया? सांबा जिला, ये जम्मू कश्मीर का है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना MD CEO बनाया? अंशुल स्वामी को। और याद रखना इससे पहले ये कोऑपरेटिव बैंक था। और प्रश्न बनता है यहाँ पे एक अच्छा वाला कि वो कौन सा, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने वाला पहला सहकारी बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया? अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने। उस नई फीचर का सुविधा का नाम है बॉब वर्ल्ड गोल्ड। किसे इंडिफी टेक्नोलॉजी का सलाहकार बनाया गया? SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को। और अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस 2022 कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। थीम थी अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।